अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाम नीफ़ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ अटेंशन इकॉनमी। वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स पीके। अटेंशन इकॉनमी क्या होती है और आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अटेंशन इकॉनमी का मतलब ये है, इसके लफ्ज़ी मानी है कि अटेंशन बेसिकली होती है कि आई बॉल्स या लोगों की तवज्जो कहाँ पे है, वही इकॉनमी है। अच्छा, इकॉनमी क्या होती है? इकॉनमी होती है कि आप पैसे एक कंट्री में या एक मुल्क में या एक दुनिया में पैसे बन कैसे रहे हैं और पैसे वो कैसे खर्च किए जा रहे हैं, उसको हम इकॉनमी कहते हैं। और वो बाइंग पावर और किस चीज़ की क्या वैल्यू है इन रिगार्ड्स टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अंडर इकॉनमी में आती हैं। ये चीज़, इन सारी चीज़ों को हम इकॉनमी में काउंट करते हैं कि बाइंग पावर, अगर आप मंथली लेट से ₹1,00,000 कमा रहे हैं लेकिन एक्सपेंस 2 लाख के हैं, तो यू आर इन अ वेरी बैड इकॉनमी। आप बड़ी को ख़राब इकॉनमी में जी रहे हैं। और अगर आप कि 50,000 आप 50 बनाकर 20-30 में आपका खर्चा हो रहा है। अच्छा, ये मैं मिसालें दे रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं ऐसे खैर हो रहा। तो फिर तो बड़ी बेहतरीन इकॉनमी है। ठीक है कि आप 6 महीनों की वो अपनी सैलरी से एक गाड़ी ले पा रहे हैं। खैर पाकिस्तान में तो नहीं ऐसे मुमकिन, लेकिन बाहर की कंट्रीज में जिनकी बेटर इकॉनमीज है, हम पाकिस्तान तो काउंट ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री होता है। खैर, तो ये इसको हम इकॉनमी में काउंट करते हैं। तो अब व्हाट इज़ अटेंशन इकॉनमी। तो अब अटेंशन इकॉनमी क्या है, या हम इस अटेंशन इकॉनमी को यूज़ करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ आप अच्छा, पहले तो मैं आपको ना बताता हूँ कि पहले दौर में वो लेन देन कैसे होते थे, या हाउ ये मतलब ये करेंसी आई कैसी है। लेट्स से बहुत स्टार्ट में पहले जब लोगों ने किसी ने लेन देन करना होता था, लेट्स से मुझे चावल चाहिए, तो मेरे पास देखूंगा मेरे पास क्या है। तो अगर मेरे पास आटा है तो मैं इन एक्सचेंज टू वीट आई टेक राइस। या अगर मेरे पास चावल ना और मुझे आटा चाहिए या गंदम चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो हम चीज़ें वो एक्सचेंज करते थे इंसान। फिर ना ये थोड़ा वो डिफ़िकल्ट था, ये वाला लेन देन। तो इस डिफ़िकल्ट लेन देन को आसान बनाने के लिए ना फिर इंसानों ने ना वो सोने के सिक्कों पर आए कि सोने के सिक्कों के मुताबिक उन्होंने वैल्यू डिसाइड की कि कितने सोने के सिक्कों की कितनी वैल्यू होगी और उसके बदले में किस चीज़ की कितनी कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, फिर हम वो सोने के सिक्कों पर आए, फिर हम चांदी के सिक्कों पर आए, फिर हम वो लोहे के सिक्कों पर आए। फिर करते करते हम वो कागज़ों पर आ गए, नोट्स पर आ गए, और फिर हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट वो नोट्स आ गए, सारों की अपनी अपनी वो वैल्यूज़ डिफाइन होंगी, सारा कुछ हो गया। तो दैट्स हाउ वो करेंसी आई। अच्छा, अब लेट्स से अच्छा, वो करेंसी आई, वो सारा कुछ हुआ, लेकिन अब वो जो करेंसी है ना, लेट्स से आज की डेट में मैं अपने अकाउंट में ना ₹1,00,000 रखवाता हूँ, वो साल के एंड तक ना वो 90,000 हो जाएगा। उसकी बाइंग पावर ही कम हो जाएगी। तो जब वो बाइंग पावर कम हो जाएगी, तो मतलब ये कैश या ये जो पैसे हैं, ये मतलब वैल्यूएबल एसेट नहीं है कि अगर मैं संभाल के रखूँगा तो मेरा नुकसान हो रहा है। तो ये कैसा एसेट हुआ जिसको आप संभाल के रखेंगे और आपका नुकसान हो गया। तो अब आज मतलब लेट्स से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सबसे कीमती चीज़ क्या होती है। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा पैसे ही होते हैं कीमती, से ज़्यादा कीमती होता है क्या ही होगा। नहीं, पैसे नहीं कीमती होते। सबसे ज़्यादा कीमती होता है वक्त। ठीक है, सबसे ज़्यादा कीमती वक्त होता है। आप मुझे अपना वक्त दे रहे हैं, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मेरे लिए वो कीमती नहीं होंगे, लेकिन आप अगर अपना मुझे वक्त दे रहे हैं, आप अपनी मुझे तवज्जो दे रहे हैं, तो दैट इज़ मोर वैल्यूएबल टू मी देन मनी। ठीक है, क्योंकि पैसों की तो वो वैल्यू ही कम हो रही है, मतलब कम हो जाती है। तो लेकिन अटेंशन की, लोगों की मतलब जो अटेंशन मैं वो ग्रैब कर रहा हूँ आपकी, आपका जो टाइम मैं ले रहा हूँ आपसे, वो उसकी वैल्यू नहीं कभी कम हो सकती, मतलब वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स अब मैं आपको बताऊंगा कि अटेंशन इकॉनमी क्या है। जिसके पास जितनी आई बॉल्स हैं, जिस बंदे को जितने लोग देख रहे हैं, जिस बंदे से जितने लोग इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिस बंदे को लोग जितना अपना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, वही वो उतना ही अमीर है, उसके पास उतने ही पैसे हैं, उसके पास इतना ही मज़ीद पैसे कमाने का पोटेंशियल है। और वो जो, और ये जो अटेंशन वाला एसेट है, ये दिन ब दिन ग्रो करता रहेगा। ठीक है,
तो अब आप इसमें से पैसे कैसे कमाएंगे, या मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक कोई भी, अगर आप एक वैल्यूएबल पर्सन है, आपको कुछ आता जाता है और आप पैसे कैसे कमा सकते हैं इस अटेंशन इकॉनमी में। तो अ, क्या कहते हैं, क्या यार, अटेंशन इकॉनमी, अच्छा, मज़ीद ये कि आज के दौर में अटेंशन इकॉनमी या ये जो तवज्जो है लोगों की, या जो आप दूसरों के वक्त को दूसरों का वक्त कंज्यूम करवा रहे हैं अपने अपने मतलब ऊपर, लोग आपको देखने में आपका वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो ये मुमकिन हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर टेक्नोलॉजी ना होती तो हम इस अटेंशन इकॉनमी तक पहुंच ही ना पाते। तो जूं जूं दुनिया तरक्की करती है, रहने के तरीके, ज़िंदगी गुजारने के तरीके, पैसे कमाने के तरीके, सब कुछ चेंज होता है, इकॉनमीज चेंज होती हैं, सब कुछ चेंज होता है। तो उसी वजह से अटेंशन इकॉनमी भी आई अब, और ये अटेंशन की वजह से हम लोग पैसे कमा पाएंगे। अच्छा, अब आप कैसे पैसे कमाएंगे, या कोई भी बंदा ये जिसको कुछ आता जाता है वो पैसे कैसे कमाएगा। लेट्स से मैं ना किसी एक लड़के को जानता हूँ, या मैं एक मिसाल देता हूँ, एक लेट्स से फरहान नाम का ना एक लड़का, उस फरहान नाम के लड़के, वो 25 26 23 28 समथिंग कुछ का है, उसको उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, उसको बात करने का तरीका आता है, ही इज़ फ़नी, उसको वो जोक्स करने आते हैं, और वो इमोशनली स्मार्ट भी है। मतलब उसमें ना ये 3 4 वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, या 3 4 5 इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं उसकी पर्सनैलिटी के अंदर, ठीक है। तो अब मैं ना फ़रहान को बोलूँगा कि फ़रहान भाई, आप ना कैमरे उठाएं और अपने जो आपको जो ये जो 3 4 इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं इनको लेकर ना वीडियोस बनाएं। मतलब मैं आपको जानता हूँ तो मुझे तो भाई मज़ा आ जाता कि क्या फ़रहान बंदा, क्या वो शुगर लगाता है ये बंदा, ठीक है। आप कैमरा उठाएं, ठीक है, आप वीडियोस रिकॉर्ड करें, आप वो रील में रिकॉर्ड करें, शॉर्ट्स में बनाएं, लॉन्ग फॉर्म बनाएं, वो हर उस पर हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम्स को या प्लेटफॉर्म्स को। बहरहाल फॉर नाउ मैं आपको इतना बताता हूँ, आपके बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं फ़रहान को बोलता हूँ कि यार आप ना कैमरा उठाएं, वीडियो रिकॉर्ड करें, आप इस तरह रिकॉर्ड करें, आपके अंदर ये चीज़ें हैं, तो आप ये दुनिया को दिखाएं कि मतलब दुनिया ना, मतलब लोग ना आपको देखना पसंद करेंगे, आपको देखेंगे तो कहेंगे क्या बंदा हमने डिस्कवर कर लिया, तो वो आपका कंटेंट कंज्यूम करेंगे, आपकी वीडियोज़ को कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अब फ़रहान नाम का लड़का ना वो कैमरा उठाएगा, ठीक है, वो कैमरे को अपने सामने रखेगा, वो एक वीडियो रिकॉर्ड करेगा, वो दूसरी रिकॉर्ड करेगा, तो वो वीडियो रिकॉर्ड करते करते ना लोग फ़रहान को पसंद करना शुरू कर देंगे। लोग कहेंगे यार क्या फ़नी बंदा है, ठीक है, मज़ा आ गया इसको देख के, मैं पूरा दिन काम करके थका हुआ होता है, ज़िंदगी की टेंशनें होती हैं, मैं इस बंदे को देख के तो मैं रिलैक्स ही हो गया हूँ, ठीक है। अब फ़रहान को ना लेट्स से 1 लाख बंदे ने देखना शुरू कर दिया, 1 लाख बंदा फ़रहान को देखी जा रहा है, फ़रहान अपलोड करता है, 1 लाख फ़रहान की ना वो प्रॉपर व्यूवरशिप है। अब बीच में हो सकता है वो 2 लाख टोटल व्यूज़ मंथली 2 लाख आते हो, 3 लाख आते हो, लेकिन वो जो लॉयल व्यूवर्स हैं ना, वो 1 लाख व्यूवर्स लॉयल हैं कि वो प्रॉपर देखते ही देखते हैं हर वीडियो, ठीक है। तो फ़रहान का 1 लाख प्रॉपर व्यूवर है। अब वो व्यूवर फ़रहान को अच्छा, वो इतना लॉयल हो गया ना एक पॉइंट पे कि 6 महीने हो गए हैं फ़रहान को कंटेंट बनाते हुए, वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए, ठीक है। वो अब वो ना लोग कहते हैं कि जैसे खाना खाते हैं तो कहते हैं फ़रहान की वीडियो लगाएंगे सामने और फिर खाना खाएंगे, या सोने से पहले में फ़रहान की वीडियो देखेंगे तो वो रिलैक्स होंगे, मज़ा आ जाएगा देख के, तो फिर वो देखते देखते सो जाएंगे। तो अब वो उसके बदले फ़रहान अपना फ़र्ज़ करें उसका यूट्यूब का चैनल है, तो वो अपने चैनल पे उसको मेंबर्स ओनली करके भी अपलोड कर सकता है। वो जो लॉयल व्यूवर्स होंगे वो खुशी से पे करेंगे, उनको पता है कि हमें इसके बदले में वैल्यू मिल रही है, इसका कंटेंट इतना अच्छा है कि हम वो रिलैक्स हो पा रहे हैं, मेंटल थेरेपी है, ठीक है। तो अब वो फ़रहान चाहे तो वो अपने चैनल को मेंबर्स ओनली करके वो कंटेंट लोग पे करके देख सकते हैं, एक चीज़ ये। दूसरा ये कि फ़रहान को स्पॉन्सर्स आएंगे, ठीक है। लेट्स से फ़रहान को 20 से 30 साल के दरमियान में लड़के देखते हैं और उनका वो
जेंडर पता चल गया, ऑडियंस का एज पता चल गई, वो तो पता चल गया कि ऑडियंस क्या है। तो अब उसके रेलिवेंट ब्रांड्स आएंगे फ़रहान के पास जो कहेंगे यार हमारी वीडियो में, अपनी वीडियो में ना हमारी ब्रांड की या हमारी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर दो, तुम्हारी ऑडियंस जो है ना ये हमारे काम की है। वो फ़रहान को पैसे देंगे और फ़रहान उनकी वो वीडियो, अपनी वीडियो में उनकी वो प्रोडक्ट या उनके बिज़नेस को वो प्रमोट कर देगा, ठीक है। तो उधर से भी पैसे आ सकते हैं। तीसरा ये कि फ़रहान अपनी को प्रोडक्ट लॉन्च करे, फ़रहान देखे, रिसर्च करे कि मेरी ऑडियंस कौन है, किस तरह की है और उसकी क्या ज़रूरियात हैं, ठीक है। तो वो उस तरह की एक प्रोडक्ट डिसाइड करे और वो उनको एक प्रोडक्ट बेचे। तो अब वो 1 लाख लॉयल व्यूवर जब आपकी वो उस 1 लाख में से 1% भी कन्वर्जन हो ना, तो 1% कन्वर्जन भी 1,000 होता है। तो आपने प्रोडक्ट अपनी लॉन्च की, वेबसाइट लॉन्च की, आपको 1,000 ऑर्डर आ गए हैं, तो बहुत पैसे बनते हैं, ठीक है। तो अब फ़रहान के पास अच्छा फ़रहान ये तीनों काम भी इकट्ठे कर सकता है। फ़रहान मेंबर्स ओनली पर के लिए भी वीडियो बना सकता है, मेंबर्स ओनली चैनल कर देगा, कुछ वीडियोस वो मेंबर्स ओनली में जाएंगी और बाकी वीडियोस नॉर्मल जाती रहेंगी। मेंबर्स ओनली से भी पैसे आ गए सब्सक्रिप्शन से। अच्छा पाकिस्तान में मुझे पता नहीं है वैसे एग्जैक्टली कि मेंबर्स ओनली है या नहीं है, लेकिन वो मतलब लोग आपको अपनी मर्ज़ी से भी पे कर देते हैं, ठीक है। मेंबर्स ओनली हो गया, या वो पेट्रियन आप भी आप ऐड कर सकते हैं हर। तो मेंबर्स ओनली हो गया, स्पॉन्सर्स हो गए, तीसरा फ़रहान अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। तो अब ये 3 तरीके हैं। और चौथा एड्स रेवेन्यू, ठीक है। वो अगर यूट्यूब पे है या टिकटॉक का मोनेटाइज अकाउंट है तो वहाँ से एडसेंस के भी पैसे आएंगे। तो अब दैट्स हाउ आप अटेंशन इकॉनमी में से दूसरों की अटेंशन ग्रैब करके आप पैसे कमा सकते हैं। अच्छा ये जो मैंने अभी मिसाल मेंशन की है ना, ये मैंने मिसाल मेंशन किया है पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की, कि फ़रहान ने जो है ना अटेंशन इकॉनमी का यूज़ करते हुए पैसे कमाए हैं, लेकिन उसने किया क्या, फ़रहान ने पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया। फ़रहान ने पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया और पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके उस पर्सनल ब्रांड को अटेंशन इकॉनमी के थ्रू कैश किया। अच्छा पर्सनल ब्रांड क्या होता है? पर्सनल ब्रांड जैसे देखिए आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, पैसे कैसे कमाते हैं, पैसों के रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं फ्रीलांसिंग के रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, मैं लिंक्डइन पे कैसे क्लाइंट्स लेते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, पैसे कैसे उनसे चार्ज करते हैं, कितने चार्ज करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। पर्सनल ब्रांड क्या होता है, मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। और फिर मैं बताऊँगा यूट्यूब सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स कैसे चलते हैं, कैमरे के सामने बात कैसे करें, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू मेक कंटेंट, या क्या कंटेंट बनाएं। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको ना सिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी मैं इस तरह की ना आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपके, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ना मेरी एक इमेज बैठ गई है कि एहतशाम नाम का लड़का ना ये चीज़ें सिखाता है। तो अब आपके दिमाग में जो मेरी जो इमेज बैठी है ना, और ये जो मेरा इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, यही पर्सनल ब्रांड है, ठीक है। जो आप मुझे जानते हैं, आप वो मेरे से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आपके दिमागों में मैं बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मुझे तवज्जो दी, आपने अपना मुझे टाइम दिया। तो इस तरह ये पर्सनल ब्रांड में आता है, ठीक है। तो मैंने अपना पर्सनल ब्रांड, दैट्स हाउ आई बिल्ड माय पर्सनल ब्रांड, ठीक है। तो सेम वे फ़रहान भी ने भी जब पैसे कमाने थे अटेंशन इकॉनमी से, फ़रहान ने क्या किया, फ़रहान इंटरनेट पर आया, फ़रहान ने देखा मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या ये 3 4 5 चीज़ें इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं मेरे अंदर पर्सनैलिटी में। तो मैं मेरी इतनी पर्सनैलिटी है कि लोग मुझे देखना पसंद करेंगे, तो मैं वो अपनी पर्सनैलिटी को यूज़ करके मैं कंटेंट बनाऊँगा और मैं अपनी पर्सनैलिटी को फिर अटेंशन इकॉनमी के थ्रू कैश करूँगा। तो दैट्स हाउ यू बिल्ड पर्सनल ब्रांड एंड यू मेक मनी यूजिंग अटेंशन इकॉनमी। इस तरह आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं ताकि आप देखें मेरे अंदर क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या मैं बना सकता हूँ, लोग मेरे में इंटरेस्टेड होंगे देखने में, मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। और फिर आप उस अपनी बनाई हुई या प्रोवाइड की हुई वैल्यू के बदले आप अटेंशन इकॉनमी से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और दिन ब दिन वो फ़रहान की ऑडियंस बढ़ती जाएगी। अच्छा फ़रहान को डेली के लेट से 2 घंटे लग रहे हैं कंटेंट बनाने में, या लेट से 5 घंटे लग रहे हैं, या 8 घंटे भी लग रहे हैं, प्रॉपर एक शिफ्ट लग रही है। तो पहले महीने फ़रहान ने कंटेंट बनाया तो फ़रहान के 10,000 व्यूज़ है पहले महीने, 8 घंटे लगा के डेली के। दूसरे महीने वो 10,000 व्यूज़ लाख व्यूज़ में कन्वर्ट हो गए हैं। तीसरे महीने वो लाख व्यू 10 लाख व्यूज़ में कन्वर्ट हो गए हैं। तो अभी देखें कि अटेंशन इकॉनमी में और इस पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग में ये कितना स्केलेबल काम है, ठीक है। आप जितने ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं आप उतना ज़्यादा स्केल कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। फ्रांस देखता है कि यार मैं
मेरे अंदर जो ना मल्टी टैलेंटेड हूँ, मतलब मैं फ़नी भी हूँ, मैं इमोशनली स्मार्ट भी हूँ, मैं फाइनेंशियली मैच्योर भी हूँ। तो फरहान कहेगा मैं 3 चैनल बनाता हूँ, एक चैनल पे मैं फ़नी कंटेंट बनाऊँगा, ठीक है? एक चैनल पे मैं वो इमोशनली स्मार्ट कैसे होते हैं, प्यार क्या होता है, पैसा ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है, या मतलब इस तरह इमोशनल लेवल पर जो चीज़ें होती हैं ना, ये फरहान साहब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तीसरे चैनल पे फरहान साहब वो फाइनेंशियल गुरु बने हुए हैं, फाइनेंस मेजर बने हुए हैं, कि लोगों को समझा रहे हैं कि सेविंग कैसे कर, कमाते कैसे हैं, बचाते कैसे हैं, कहाँ खर्चने चाहिए, कहाँ नहीं खर्चने चाहिए, हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ नॉट टू इन्वेस्ट। तो फरहान साहब ने ये 3 अकाउंट बनाए, 3 यूट्यूब के चैनल बन गए, मल्टीपल वो कंटेंट बन रहा है, और मल्टीपल फिर वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स बने हुए हैं। और फिर मज़ीद फरहान साहब ने आगे क्लिपर्स हायर किए हुए हैं, जो उनके क्लिप्स निकाल निकाल के वो एडिट कर के वो अपने मल्टीपल अकाउंट से अपलोड करी जा रहे हैं, और वो क्लिप फार्मिंग हो रही। क्लिप फार्मिंग क्या होती है वो मैं आपको मज़ीद बता रहा हूँ, ठीक है? तो फरहान साहब ने एडिटर्स बैठाए हुए हैं, वो दिन दे मार 4:30 वो दिन रात कैमरा लगा कर रिकॉर्डिंग करके वो बैठे हुए हैं सामने। पहले वो रिकॉर्ड करते हैं पैसों के रिलेटेड, फिर वो फ़नी कंटेंट भी बना रहे हैं, फिर वो इमोशनली मैच्योर कैसे होते हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें ये भी बताई जा रहे हैं। तो फरहान ने अब ये तीनों वो मतलब चीज़ें, ये अपने वो जो तीनों फैक्टर थे इंटरेस्टिंग फरहान के अंदर, फरहान ने वो तीनों करेक्टरिस्टिक या तीनों वो इंटरेस्टिंग चीज़ें अपने बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में वो कैश करी जा रहा है, ठीक है? तो ये कितना स्केलेबल काम है, मतलब आप बढ़ाई जाएँ, बढ़ाते जाएँ, और दिन ब दिन ऑडियंस बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और मतलब और एक पॉइंट पे आएगा कि ठीक है, एक पॉइंट आता है कि उस फरहान साहब को 1 करोड़ व्यूअरशिप पर पहुंच गए हैं। इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं बढ़ सकती है, मतलब इससे ज़्यादा तो लोगों को उर्दू ही नहीं समझ आती, या उसके जोक्स ही नहीं समझ आएंगे, जो फरहान जो वीडियो बना रहे वो लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। अभी फरहान सोचेगा यार अभी अभी भी मैंने मज़ीद कैश करना, फिर फरहान सोचेगा कि मैं थोड़ी ना महंगी प्रोडक्ट्स बेचता हूँ जिसमें से ज़्यादा प्रॉफिट मुझे मिले, तो और मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यू कैन, मतलब आप जितना चाहें इसको उतना स्केल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया पर्सनल ब्रांड। अच्छा, अब आप कंटेंट कैसे बनाएंगे? या आप सोचेंगे कि यार अब मैं ये लेट्स से मैं फरहान को बताता हूँ कि यार कंटेंट बनाओ यार, ये सारा मैं उसको प्लान पिच करता हूँ। तो लेट्स से आप फरहान हैं, आप मुझे कहते हैं कि यार लेकिन कंटेंट हम बनाएं कैसे? हम एक दिन वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे दिन ना हम ब्लैंक हो जाएंगे, या मतलब डेली वीडियोस कैसे बनाएं, ठीक है? तो इसका मैं शॉर्ट आंसर दूंगा आपको कि अगर आप फरहान हैं, आप इंटरेस्टिंग हैं, आप इमोशनली स्मार्ट हैं, आप फाइनेंशियल गुरु हैं, आपको ये चीज़ें पता हैं, ठीक है? फाइनेंशियली मैच्योर भी हैं। तो जिस तरह आप आम ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप आम ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आम ज़िंदगी में जैसे आप लोगों को किसी दूसरे को, या मैं लत से मैं फ़रहान के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, फ़रहान मुझे स्ट्रगल करता हुआ देखता है, तो फ़रहान मुझे मशवरा देता है, या मैं मेंटली अपसेट हूँ, फ़रहान मुझे आके समझाता है कि मेंटली अपसेट होने से कुछ नहीं होगा, रिकवर कैसे करना है, ये फ़रहान मुझे ये चीज़ें सिखा रहा है। तो फ़रहान जैसे आम ज़िंदगी में आप फ़रहान हैं लेट्स से, तो अगर आप फ़रहान हैं और आप आम ज़िंदगी में भी ये सारी चीज़ें वैसे भी तो कर ही रहे थे, तो अब आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो आपको नहीं सोचना पड़ा कि यार आज मैं आज मैं क्या नया करूँ इस दुनिया पे, ठीक है? आप सोए हुए उठते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं आज इस दुनिया पर नया काम करूँ। तो आप जब कंटेंट बनाने की बारी आती है, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की बारी आती है, तब भी आपको रोज़ सुबह उठ के ये नहीं सोचने की ज़रूरत कि यार आज मैं क्या नया कंटेंट बनाऊँ। यार जो आप हैं ना, बी योरसेल्फ, डोंट प्ले एनीथिंग। जो आप हैं ना, आप वही प्ले करें, ठीक है? आप अ, अच्छा, मैं कंटेंट के रिलेटेड आपको गाइड करूँ कि कंटेंट कैसे निकलेगा। आपने आपने ऐसे सोचना कि यार मैंने ना इंटरनेट पर एग्जिस्ट करना शुरू करना, ठीक है? अब इंटरनेट पर एग्जिस्ट कैसे शुरू करना है? जैसे आप आम ज़िंदगी में दूसरे लोगों, काफ़ी सारे दूसरे दोस्तों यारों की ज़िंदगी में, अपने जानने वालों की ज़िंदगी में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इसी तरह आपने इंटरनेट पर आना है। आपके पास फ़ोन है, आप उठाएं फ़ोन, कैमरा, रिकॉर्डिंग शुरू करें, और जो यू जस्ट स्टार्ट एग्जिस्टिंग। लेट्स से आप सुबह के 10 बजे उठे हैं, तो सुबह के 10 बजे अगर आप देखेंगे मैं वो फ़नी हूँ, तो मैं फ़नी वाला कंटेंट रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मेरे दिमाग में जोक आ रहा है। अगर मैं सुबह के टाइम उठाऊँ, मुझे वो कोई साइकोलॉजिकल चीज़ मैं सोच रहा हूँ, बहुत कोई डीप थिंकिंग कर रहा हूँ,
आप वो वाली वीडियो रिकॉर्ड कर लें। अगर आप वो कोई पैसों के बारे में सोच रहे हैं, कोई हिसाब किताब कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़, तो आपका माइंड उस तरफ है, आपकी वो वाली मेमोरी अनलॉक हुई हुई है उस टाइम, तो आप उसके ऊपर वीडियो बनाएं। ठीक है, आपको ना स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत है, ना आपको वो कोई टाइटल सोचने की ज़रूरत है, ना आपको कुछ वो प्ले करने की ज़रूरत है कि मैं कोई कैरेक्टर प्ले करूँ। जस्ट बी योर सेल्फ मैन। ठीक है, तो अब लेट्स से फरहान को ना रात को जैसे आप सारे लोग रात को सोने से पहले रील स्क्रॉल करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, या रात को आपको बहुत सारे ख्याल आते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मतलब या किसी भी चीज़ को टॉपिक को लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फरहान साइकोलॉजिकल चीज़ों को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है कि पैसा को चूज़ करना चाहिए या प्यार को चूज़ करना चाहिए। तो अब चूँकि फरहान फाइनेंशियली सॉरी इमोशनली मैच्योर है, तो फरहान सोचेगा ठीक है, पैसा और जो प्यार है ना, या लेट से फरहान में इमोशनली मैच्योर है, तो फरहान को रात को 12 बजे ना ये वाले ख्याल आते हैं, फरहान साहब कैमरा उठाएंगे। ठीक है, वो कैमरा उठाएंगे और वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे कि सबसे पहले तो वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे व्हाट इज़ लव। उसमें वो एक्सप्लेन करेंगे, देखें प्यार जो है ना, वो लव इज़ अ चॉइस, यू डिसाइड टू लव समवन। कि आप किसी, प्यार ऐसे नहीं होता कि मुझे हो गया, नहीं, आप चूज़ करते हैं कि मैं किससे प्यार करूँगा और किससे नहीं करूँगा। और तो इस तरह ना फरहान साहब मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ लव। ठीक है, ये वीडियो बन गई। वो अगली वीडियो में वो बताएंगे फरहान साहब कि पैसा ज़रूरी है या प्यार ज़रूरी है। तो अब वो फरहान साहब इस वीडियो में ना डिफ्रेंशिएट करेंगे कि देखें, पैसा होगा, आपने खाना खाया हुआ होगा, यार मेरे पीछे ना मकान पर लेंटर पड़ा है, तो कोशिश करें कि आप फोकस ऑन मी, या मेरी बातों पर फोकस रखें। ठीक है, अब मैं बनाने बैठा हुआ ही हूँ, तो मैं बना के उठूँगा। अच्छा, तो फरहान ना अगली वीडियो बनाएगा कि पैसा ज़रूरी है या प्यार ज़रूरी है। तो अब फरहान साहब उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप पैसों से खाना पीना आता है, अगर आप पैसे होंगे तो आप खाना खाएंगे, खाना खाएंगे तो प्यार करेंगे ना। ठीक है, तो अब फरहान साहब ने दूसरी वीडियो में ये एक्सप्लेन किया, तीसरी में इसी के रिलेटेड कुछ और एक्सप्लेन किया, चौथी में तो अच्छा, अभी मुझे भी ना, मैं भी थोड़ा इमोशनली मैच्योर हूँ, तो मुझे ये दो चीज़ें, एक दो तीन चीज़ें दिमाग में आई, मैंने आपको ये मिसाल दे दी। तो जो वाकई में होगा तो उसके दिमाग में तो और ज़्यादा चीज़ें वो आएंगी उस तरह की। तो अब आप सोचें कि यार मैं जो अभी तक जितनी ज़िंदगी गुजरी है, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने क्या सीखा है, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं। ज़रूरी नहीं है आपके वो एक्सपीरियंसेस अच्छे हों, ख़राब एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं। बस ये मेक श्योर करना है अगले को वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। लेट्स से मैंने ना एक वीडियो रिकॉर्ड की, बनाई, उसमें ना मैं बता रहा हूँ कि हाउ आई वेस्टेड 6 मंथ्स लर्निंग प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मैं लोगों को वो कहानी तो सुना रहा हूँ कि मैंने 6 महीने ज़ाया किए हैं प्रोग्रामिंग सीखने में। लेकिन उस कहानी को सुना कर ना मेरा मकसद ये है कि उनको मैं ये लर्निंग देना चाह रहा हूँ कि आप अगर कुछ सीखने लगे तो हाउ डू यू चूज़, आप कैसे चूज़ करते हैं कि मैंने कौन सी स्किल सीखनी है, उससे पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, या मैं सर्वाइव कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। तो उस कहानी सारी में से ना मैं उनको वो कोई लेसन दे रहा हूँ, तो उनके उस कहानी में उनके लिए वैल्यू है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं उस कहानी में मैं उस जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ उसमें मेरा फ़ायदा हुआ, लेकिन मेरा फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन अब मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करके ना दूसरों को कह रहा हूँ। अच्छा, समझदार इंसान जो है ना अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन जो ज़्यादा समझदार इंसान होता है वो दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। तो आप ज़्यादा समझदार इंसानों ने वो मेरी वीडियो देखी, और वो उन्होंने इसलिए देखी, या आप भी कोई कंटेंट बनाने लगे हैं, आपका फेलियर है कोई, आपने नुकसान किया, तो आप आप वो रिकॉर्ड करें और दूसरों को उसमें से क्या लेसन है जो आपने सीखा वो दूसरों को वो लेसन दें। क्योंकि अगर वो उन्होंने भी वो फेल हो गई वो लेसन लेना है, तो वो बिना फेल होए वो लेसन ले लेंगे। तो आप वो वैल्यू प्रोवाइड करें। ठीक है, तो अब आप देखें कि यार मेरे पास क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक्सपीरियंस अच्छे हैं बुरे हैं, या वो कोई भी एक्सपीरियंसेस है, लेकिन मेक श्योर करना वो टॉपिक एक ही हो, ये ना हो अच्छा, पर्सनल ब्रांड आप बिल्ड कर रहे होंगे ना, तो आपने ये नहीं करना कि आपने ये नहीं सोचना कि ठीक है फरहान, अच्छा फरहान चाहता तो ये तीनों चीज़ें जो मैंने आपको मेंशन की हैं ये एक ही अकाउंट पर भी तो डाल सकता था, लेकिन ये आप फरहान ने ये तीनों चीज़ें एक ही अकाउंट पर नहीं डालनी। ठीक है, आपने पैसों के रिलेटेड वीडियोस किसी को कुछ सिखा रहे हैं, फाइनेंशियल नॉलेज को दे रहे हैं, तो उसके लिए आपने एक सेपरेट चैनल बनाना है, सेपरेट अकाउंट होगा। इमोशनली मैच्योर कैसे होते हैं इस टॉपिक पर आपका चैनल है, उसका वो सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। फिर क्या और क्या मेंशन किया था, हाँ, अगर आप फ़नी कंटेंट बना रहे हैं तो उसके लिए वो सेपरेट अकाउंट्स होने चाहिए। आपने ये सब कुछ मिक्स नहीं करना, क्यों? क्योंकि
अच्छा, मैं आपको ना अब एल्गोरिथम का बताता हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको कंटेंट का कंप्लीट कर लूँ, ठीक है? तो अब आपने फिगर आउट कर लिया कि मेरे अंदर ना क्या-क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या मेरे अंदर वो क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं मेरी पर्सनैलिटी में, जो मैं जिन उन फैक्टर्स के थ्रू मैं लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो नाउ यू स्टार्ट एग्जिस्टिंग। अब आपने इंटरनेट पर एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देना कि मैं कैमरा उठाऊँ। अच्छा, एक चीज़ मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। अब आप सोचेंगे यार मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास वो अच्छा माइक नहीं है, अच्छी लाइट नहीं है, मुझे एडिटिंग नहीं आती, ये सारी चीज़ें आप सोचेंगे। तो लेस इज़ मोर, या आपके पास जितने कम रिसोर्सेज होंगे ना, आप उतना ज़्यादा ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं, या उतनी ज़्यादा आप प्रोग्रेस करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़, परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप अपना वो कंटेंट को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ, या मेरे कैमरा नहीं अच्छा, आप इन चीज़ों की तरफ लग जाएंगे ना, तो आप वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारा गोल क्या है, कि क्या मैं जब कैमरे के ऊपर बैठूं तो मैं बड़ा कोई बेहतरीन दिख रहा हूँ, या मेरी बहुत कोई अच्छी लुक आ रही है, मैं बहुत को गुड लुकिंग लग रहा हूँ, या मैं हैंडसम लग रहा हूँ। यार जो आपको देख रहा है ना बंदा, आप देखें उसको मैं वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर वो एज लॉन्ग एज दैट वैल्यू इज बीइंग डिलीवर्ड, वो अगर आप अगले को वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं या बहुत बुरे दिख रहे हैं। अगर आप मेक श्योर करें आप वो वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अगर मेरी वीडियो में लाइटिंग थोड़ी सी कम भी होगी तो चलेगा, अगला कौन सा को मुझे देखने हैं, अब अगला देख, अगले वो मेरी बात सुनने हैं, वो मेरी काम की बात सुनने हैं, जो मैं उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है? तो आपने हमेशा ये सोचना है कि मैं बना क्या रहा हूँ, ठीक है? या मैं क्या बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, ठीक है? और मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने इस कंटेंट के थ्रू। ठीक है? तो जब आपने ये चीज़ें फिगर आउट कर ली होंगी ना, तो आप फिर ये नहीं कहेंगे कि यार मैं अच्छा लग रहा हूँ या मैं बुरा लग रहा हूँ। नो डाउट आपको थोड़ा बहुत वो रिप्रेजेंटेबल रहना चाहिए। बिल्कुल ही नहीं मैं कह रहा कि आपके मुंह पे मैं कह रहा हूँ कि कालक लगा के वो आप वीडियो रिकॉर्ड कर लें। ये तो बिल्कुल भी वो रीज़नेबल बात नहीं होगी फिर। तो लेकिन आप ये कहेंगे मैं बहुत कोई वो शाहरुख खान, सलमान खान बन के कैमरे के सामने आऊँ, बाबू बन के आऊँ, तो वो भी रीज़नेबल नहीं है, वो भी टाइम ज़ाया करने वाली बात है। ठीक है? तो आपने प्रोग्रेस कर पर फोकस करना, परफेक्शन पर नहीं फोकस करना। अगर आप पहले दिन ही जिम जाकर सोचते हैं कि मैं कोई 100 पुशअप्स लगा लूँ, तो नहीं लगा पाएंगे। पहले दिन एक ही लगेगा, या हो सकता है एक भी ना लगे, आधा लगे, वो भी टेढ़ा मेढ़ा लगे, या दो तीन लगें टेढ़े मेढ़े लगें, तो वो ख़राब। लेकिन आप वो डेली जाते रहेंगे, डेली ख़राब वीडियोस डेली वीडियो आप उठाएंगे कैमरा, आप पहले वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू करेंगे, आप दिमाग में सोचेंगे यार मुझे तो मुझे मेरे दोस्त यार देखेंगे, मुझे लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, अच्छा इस पर भी मैं आता हूँ लोग क्या सोचेंगे। तो मुझे इतने बंदे देख रहे हैं, तो आप आपके ऊपर वो साइकोलॉजिकल प्रेशर आ गया। हालांकि आपके इर्द गिर्द कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये फ़ोन ही है। ठीक है? फ़ोन तो वैसे भी आपके पास था ही ऑलरेडी भी। ठीक है? तो आप वो ना वो कैमरा ऑन करते ही वो स्टक हो गए हैं। ठीक है? तो अभी जब मैंने भी ये कैमरा ऑन किया था, वीडियो रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट की थी, शुरू के 2-4 मिनट मैं भी स्टक था, लेकिन मैं बैठा रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी देर कंफर्टेबल हो गया हूँ। फिर मैंने वो बातें करनी शुरू कर दी, मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। बिल्कुल पहले तो मैंने पहली बार तो खैर 2020 में ट्राई किया था। 2020 में मैंने ट्राई किया, मैंने कैमरा ऑन स्टिल कर ही रखा, लेकिन बोला ही नहीं जा रहा, कुछ आ ही नहीं, दिमाग मेरा ब्लैंक हो रहा था। फिर मैंने 2023 में ट्राई किया, फिर ब्लैंक हो गया। अच्छा, ऐसा क्या वजह हुई कि मैंने 3 साल बाद भी ट्राई किया, फिर भी नहीं बनी। मैंने छोड़ दिया था बीच में, मैंने बीच में ट्राई नहीं की। 2023 में ट्राई की, फिर नहीं बनी, फिर वो मैंने कैमरा ऑन किया, ब्लैंक था, फिर मैंने नहीं बनाई। अब 2026 में ऐसा क्या हुआ कि मैं वो इतना वो परफेक्टली बोल पा रहा हूँ कैमरे के सामने। ये ना मैंने फिगर आउट किया कि यार मैं वो जब तक मैं ये सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील नहीं करूँगा, मुझे सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट में से गुजरना पड़ेगा, फिर जाके मैं प्रोफेशनल हो पाऊँगा, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो पाएगी, या मैं कैमरे के साथ वो कंफर्टेबल हो पाऊँगा, फिर मेरी वीडियोस बननी शुरू होंगी। ठीक है? तो मैंने ना 2-3 महीने पहले ना वीडियोस बनानी शुरू की हैं। तो मैंने ना अपने आप को बोला, जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की, तो मैंने अपने आप को बोला कि मैं प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, मैं कहीं पर भी अपलोड नहीं करूँगा। तो जब मैंने अपने आप को ये बात बोली ना, तो फिर मेरा माइंड रिलैक्स हो गया, और मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने वीडियो बनानी शुरू की, और 8-10 मिनट मैंने रिकॉर्ड की और बंद किया। जब मैंने कैमरा वापस मैंने फ़ोन उठाया, मैंने वीडियो देखी, तो वो वीडियो इतनी अच्छी बनी
क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में वो साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं था कि मुझे कोई दुनिया को बंदे देख रहे हैं, ओ फक मैन, ठीक है। तो मुझे वो मेरे दिमाग में वो साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं था कि मुझे बंदे देख रहे हैं, तो मैं वो रिकॉर्ड करी गया, मेरी वो वीडियोस बन गई, ठीक है। तो आपने भी जब फ़ोन उठाना, वीडियोस रिकॉर्ड करनी शुरू करनी है, आप भी हिचकिचाएंगे, लेकिन जब आप हिचकिचाएंगे ना तो आपने वो कैमरा बंद नहीं कर देना, आपने वो एम्बेरसमेंट फील करनी है, उस एम्बेरसमेंट में से गुजरना और वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ना अपलोड करें, अपने आप को बोलें यार नहीं अच्छी बनेगी तो नहीं अपलोड करूँगा, ठीक है। आप ट्राई करें, एक बार ट्राई करें, दूसरी बार बनाएं, कोशिश करें एक दिन में मैं 2-3 वीडियोस बनाऊंगा, बुरी बनी है बनाऊंगा ना, नहीं अपलोड करता, बुरी भी बनी है मैं अपलोड करूँगा, सॉरी मैं रिकॉर्ड करूँगा, दूसरे अगले दिन मैं फिर रिकॉर्ड करूँगा। अच्छा वो वीडियो आपने अपने पास सेव रखनी है, ठीक है। आपने ये काम 10 दिन करना है, 10वें दिन वाली वीडियो आपने देखनी है, फिर आपने पहले दिन वाली देखनी है, तो आप वो डिफरेंस नोटिस करेंगे कि मेरे अंदर कितना वो डिफरेंस आया। तो आप सोचेंगे यार 10 दिन में इतना डिफरेंस आ गया, तो मैं 1 महीने में कितना डिफरेंस आ जाएगा। तो आप वो कैमरे के साथ कंफर्टेबल भी हो जाएंगे, और जो मैंने बात बोली कि यू स्टार्ट एग्जिस्टिंग ऑन द कैमरा, आपको वो कंटेंट के बारे में सोचना, कोई प्लान करने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या बनाऊँ, वो फलाना क्या बना रहा है मैं भी ये बनाता हूँ उसके व्यूज़ आ गए मेरे भी आएंगे, नहीं, जस्ट बी योर सेल्फ, आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, तो लोग आपको देखना पसंद करेंगे, लोग आपके पर्सपेक्टिव में कि इसका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके, आपको वो लोग वो सुनेंगे। आप किसी और को प्ले करने की कोशिश करेंगे तो लोग ऑलरेडी उस बंदे को देख जो रहे हैं, तो आपकी वो क्या ज़रूरत है, ठीक है। मतलब लेट से लोग ऑलरेडी आज़ाद चाय वाला को देख रहे हैं, उनसे वो नॉलेज ले रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ें, क्यों अब आप एक और बंदा आके वो आज़ाद चाय वाला प्ले करने की कोशिश करेगा, एक आज़ाद चाय वाला करैक्टर प्ले करने की कोशिश करेगा, यार आज़ाद चाय वाला हैं जो हैं, ठीक है, लोग उन्हीं को जाके देखेंगे, ऑडियंस उन्हीं को जाके देखेगी। अगर आपके पास कुछ कहने को है, आपका अपना कोई पर्सपेक्टिव, आपकी अपनी कोई शख्सियत पर्सनैलिटी है, तो आप उस पर फोकस करें, आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से पर्सपेक्टिव दें, लोग फिर आपको देखेंगे। लोग सोचेंगे ठीक है यार ये 20 साल का है, 22 साल का है, 25 साल का है, ठीक है, इसके ये एक्सपीरियंसेस हैं, इसकी ये थॉट प्रोसेस है, इसका ये माइंडसेट है, तो इसका क्या पर्सपेक्टिव होगा इस तरह की चीज़ पे। लोग कमेंट करके आपसे पूछेंगे, आप मज़ीद कंटेंट बनाएंगे, तो वो लोग फिर आपको देखेंगे भी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, जब आप कंटेंट बनाएंगे तो आप सोचेंगे कि यार मेरे इर्द गिर्द के लोग क्या कहेंगे, या मेरे दोस्त यार क्या कहेंगे, या मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। अच्छा तो इसका ना सबसे पहले तो मैं जवाब दूंगा कि लेट्स से आप कोई भी काम करते हैं ना ज़िंदगी में, आप कोई भी काम करने लगे हैं, उस काम को लेकर ना आपके इर्द गिर्द के लोग कोई ना कोई नो डाउट उंगली उठाएगा आप पे सवाल उठेंगे। तो वो जो सवाल उठेंगे, वो जो डाउट्स आए होंगे आपके ऊपर आएंगे, तो अगर आपने वो डाउट्स पहले खुद के क्लियर किए होंगे ना, तो आपको दूसरों के वो डाउट्स क्लियर करने में या दूसरों को जवाब देते हुए मसला नहीं होगा। लेट्स से मैं वीडियोस बनानी शुरू करता हूँ अच्छा मैं आपको एक और लेसन देता हूँ कि अच्छा ये लेसन जो है ना ये है सेलिंग के मुताबिक रिलेटेड, लेकिन ये भी तो आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करें, आप अपना आप बेच ही रहे हैं ना, अपनी सोच बेच रहे हैं, अपने पर्सनैलिटी को वो कैश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बेचते कैसे हैं, लेट्स से मैं आपको एक चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं वो अपने आप को बेचूंगा, ठीक है, पहले मैं अपने आप को बेचूंगा, अपने आप को कन्विंस करूँगा, फिर मैं दूसरों को जाके बेचने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जब मैंने एक चीज़ खुद को ही नहीं ना बेची तो मैं दूसरे को नहीं बेच पाऊँगा। पहले मैं अपने वो डाउट्स क्लियर करूँगा, अपने वो सोच ठीक करूँगा, अपने आप को बेचूँगा, जब मैं अपने आप को बेच लूँगा फिर मैं दूसरों को आसानी से बेच लूँगा। क्यों? जब मैं खुद को बेच रहा था ना तो मुझे ना कोई मेरे दिमाग में 1000 वो डाउट्स उठे होंगे, ठीक है। तो वो जो मैंने वो 1000 के 1000 वो डाउट्स वो टैकल किए, उनको मैंने इनकाउंटर कर लिया। तो अब जब वो लोगों के भी वो 1000 जब वो आएंगे, डाउट्स आएंगे, 1000 सवाल आएंगे, उनकी वो तनकीद आएगी, क्रिटिसिज्म आएगा, तो मैं उनको भी वो जवाब दे सकूँगा या उनको भी मैं बेच सकूँगा, ठीक है। तो सेम चीज़ जब आपने वीडियोस बनानी शुरू की हैं, अब ठीक है आपने प्रैक्टिस कर ली, एम्बेरसमेंट वाला सीन ख़त्म हो गया, अब आप वो प्रॉपरली बना पा रहे हैं वीडियोस, ठीक है, आपके इर्द गिर्द वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब आपने ख़ुद को वो कन्विंस कर लिया होगा ना, अपने आप को अपनी वो सोच बेच चुके होंगे, या अपना वो माइंडसेट या जो आप कर रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत कोई बेहतरीन चीज़ कर रहा हूँ, बहुत कोई कमाल चीज़ कर रहा हूँ, बहुत ही कोई महान कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो जब आपने ख़ुद को कन्विंस कर लिया ना, तो जब आपका कुछ दूसरे आपके इर्द गिर्द के लोग या आपके दोस्त यार आपका मजाक उड़ाएंगे ना तो आप वो बॉदर नहीं होंगे, या आप वो तंग नहीं होंगे उनसे, या आपको फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको दिल में पता होगा कि अब आपका ना वो कॉन्शियस लेवल बहुत हाई होगा, ठीक है। लेट्स से मैं कॉन्शियस के 10वें चैप्टर पर हूँ और मेरे दोस्त जो हैं वो कॉन्शियस के पहले चैप्टर पर हैं,
तो अब मैं लेट्स से स्कूल में क्लास में मैं 10वें चैप्टर पर हूँ, मेरा क्लास फेलो पहले चैप्टर पर है, तो मैं अपने क्लास फेलो के सामने जब मैं 10वें चैप्टर के वो नॉलेज जो जो गेन की है मैं उसको बताऊंगा, तो वो तो कहेगा ना कि यार तेरा दिमाग ख़राब है, तू पागल है, ये तो है ही नहीं है, ठीक है, ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ये मतलब किधर पढ़ लिया तूने ये चीज़ें, ठीक है। तो सेम चीज़ जब अगर मेरा कॉन्शियस लेवल वो कॉन्शियस लेवल 10 है और मेरे दोस्त का कॉन्शियस लेवल 0 है या 1 है या 2 है, तो उसको उसके सामने जब मैं जाके वो 10 लेवल वाली कॉन्शियस लेवल वाली बातें करूँगा तो उसको नहीं समझ आएंगी, ठीक है, वो तो हंसेगा ही मेरे पे, ठीक है। अब लेट्स से मतलब तो वो ज़ाहिर सी बात हंसेगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये कि आप अपने आप को बताएं कि यार इनका जो हंस रहे हैं ना आपके इर्द गिर्द लोग, जब आपने पहले तो सबसे पहले तो आपने खुद को वो चीज़ बेच लिया, खुद को कन्विंस किया, जब खुद को अपने सारे अपने वो डाउट क्लियर कर दिए, फिर आप वो काम सही तरह वो कर पाएंगे। तो अच्छा उसके बाद ना फिर जब आपके वो दोस्त यार आपका मजाक उड़ाएंगे तो आपको पता होगा कि यार इनका भी कॉन्शियस लेवल थोड़ा लो है, ठीक है, अभी ये मेरी चीज़ें समझ नहीं सकते, अभी इनको थोड़ा टाइम लगेगा ये चीज़ें समझने में, ठीक है, कुछ साल लग सकते हैं लेकिन इवेंचुअली समझ जाएंगे, अगर ज़्यादा समझदार हैं तो कुछ महीनों में भी समझ जाएंगे, तो वो इवेंचुअली ना समझ ही जाएंगे, उनका कॉन्शियस लेवल जब मेरे आस पास आना शुरू होगा तो उनको समझ आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें, तो नो बिग डील अगर वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेट देम मेक फन ऑफ यू, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ लेट्स से मैं हूँ अगर, तो मैं आपको ना एक और पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ इस बात को लेकर कि मेरे यार दोस्त यार मजाक उड़ाएंगे तो अच्छा मैं आपको एक और बात ये बताता हूँ कि अगर आपके इर्द गिर्द ना आपके वाकई में जो दोस्त यार होंगे ना जिनके साथ आपका मजाक है वही आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके इर्द गिर्द के जो सीरियस लोग हैं जिनके साथ आपके वो सीरियस कनेक्शन है वो नहीं आपका मजाक उड़ाएंगे, वो वाकई में आपकी ना वीडियो देखेंगे तो वो समझने की कोशिश करेंगे कि यार क्या बना रहा है, क्यों बना रहा है, वो आपसे एक्चुअल में मिलेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि यार ये मतलब इससे पैसे कैसे बनेंगे या ये क्या काम है, ये कैसे होता है, वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। आपके जो दोस्त हैं ना वही आपका मजाक उड़ाएंगे, वही आपकी लेंगे, ठीक है। तो अभी देखें यार दोस्त तो होते ही इसीलिए मजाक करने के लिए होते हैं, ठीक है, तो अगर वो दोस्त ही आपका नहीं मजाक उड़ा रहा है आपकी वीडियोस बनाने पर, तो और कौन भी मजाक बनाएगा, तो यार उनको मजाक बनाने दें, ठीक है, आप इंजॉय करें, ठीक है, आप खुश होंगे यार मैंने इनको मजाक उड़ाने के लिए या शुगल मेला लगाने के लिए मैंने इनको कोई कंटेंट दिया, मैंने इनको कोई दिया है जिसका ये मजाक उड़ा पा रहे हैं, ये इनका आप ये सोचें मेरी वजह से इनका देखें कितना अच्छा वो इनके चेहरों पर मेरी वजह से खुशी है, ठीक है, ये एंजॉय कर रहे हैं मतलब, ठीक है। तो आपको आपको तो खुश होना चाहिए कि यार ये मेरे दोस्त हैं, मैं अगर आप उनको वाकई में अपना दोस्त समझते हैं, वो आपको समझते हैं नहीं समझते अलग बात, लेकिन अगर आप उनको अगर अपना दोस्त समझते हैं तो आप तो उनके लिए खुश हों कि यार मेरे दोस्त मेरी वजह से खुश हैं, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी, ठीक है। तो अब ये दो तीन पर्सपेक्टिव हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो इसके अलावा भी अगर आपके पास में अभी भी कोई दिमाग में सवाल आता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा अब ये सबसे पहले आपने समझ लिया अटेंशन इकॉनमी क्या होती है, अटेंशन इकॉनमी से पैसे कैसे बनेंगे, फिर आपने समझ लिया पर्सनल ब्रांड क्या होता है, उस पर्सनल ब्रांड को कैश कैसे करेंगे, फिर आपने फिगर आउट कर लिया कि ठीक है मैं अपने आप को मैंने चीज़ बेच लिया, मेरा माइंड सेट क्या होना चाहिए अपने काम को लेकर, तो फिर मैं कैसे वो काम कर सकूँगा। अब चौथा टॉपिक आते हैं हम सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स पर, या आप वो वीडियोस रिकॉर्ड करनी शुरू करेंगे तो आपके वो कितनी जल्दी व्यूज़ आएंगे या कितनी जल्दी आप पैसे बना सकेंगे फिर। अच्छा हर प्लेटफॉर्म का ना एल्गोरिथम है, ठीक है, तो अब आप हर प्लेटफॉर्म के एल्गोरिथम को समझेंगे कैसे। अच्छा मैंने वीडियोस बनानी शुरू की है ना, तो मैंने बस थोड़ा सा ना खुद ही एनालाइज किया बिना कोई ट्यूटोरियल देखे या एल्गोरिथम्स को मैंने समझने की कोशिश नहीं की क्यों, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स जो है ना हमारी तरह के सारे इंसानों के लिए बने हुए हैं, ठीक है, हम प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं बने हुए, प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो अब मेरी जो स्ट्रेटजी है ना कंटेंट को लेकर वीडियोस को लेकर, मैं ना वो रियल लाइफ वाली स्ट्रेटजीज ना जो मैं अप्लाई कर रहा था वही मैंने एल्गोरिथम्स को लेकर वो स्ट्रेटजीज अप्लाई की हैं। मैंने सोचा कि यार मैं जब रियल लाइफ में किसी बंदे से मिलता हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं एक बंदे से आज ही मिला हूँ, ठीक है, ज़िंदगी में पहली बार मिला हूँ, उससे मैं 100 रुपया मांगूंगा वो मुझे 100 रुपया दे देगा। एक बंदे से मैं 1 साल से मिल रहा हूँ, उससे मैं 10,000 मांगूंगा वो मुझे 10,000 दे देगा।
तो हम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लेकर ऐसे क्यों नहीं सोचते? ठीक है, मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करूँगा, टिकटॉक पर अपलोड करूँगा, मुझे स्टार्ट में 10 व्यूज़ आ जाते हैं या 100 व्यूज़ भी आ जाते हैं, 100 तक व्यूज़ आ जाते हैं, तो यार मेरा पहला दिन था। ठीक है, अभी वो प्लेटफॉर्म मुझे जानता ही नहीं, उसको मेरा वो ट्रस्ट स्कोर ही कम है। मैं वो मेरे पे प्लेटफॉर्म कैसे ट्रस्ट करे? मेरा आज डे वन है। ठीक है, मैं हो सकता है उस पर कोई गालियाँ देने वाली वीडियो अपलोड कर दी, प्लेटफॉर्म को क्या पता, प्लेटफॉर्म की नज़रों में मैंने अभी ट्रस्ट बिल्ड तो नहीं ना किया, तो वो मुझे 100 ही व्यूज़ देगा। ठीक है तो वो आपको 100 व्यूज़ ही देगा शुरू में। तो आपने कोशिश करना है, आपने कोशिश करनी है, जैसे मैं एक रियल लाइफ में एक वो बंदे के साथ मैं ट्रस्ट बिल्ड करता हूँ, मैं एल्गोरिथम के साथ वो मैं ट्रस्ट बिल्ड करूँ, और मैं जितना ज़्यादा कंटेंट अपलोड करूँगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा मैं शो अप होऊंगा, जितना ज़्यादा मैं प्लेटफॉर्म को मैसेजिंग दूंगा कि मैं देखें, मैं रोज़ बना रहा हूँ, मैं वो ट्रस्टेबल हूँ। आप रोज़ एक बंदे के सामने जा रहे हैं तो आपको वो अगला बंदा ट्रस्ट करेगा, प्लेटफॉर्म आपको वो सीरियस लेना शुरू करेगा। पहले आपको 100 व्यूज़ दे रहा था, फिर वो आपको 200 150 वो आपकी थोड़ी थोड़ी रीच बढ़ानी शुरू करेगा। तो फिर आपके ना ऐसे थोड़े थोड़े करके ना व्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये होगी कि मेरे ये अप्रोच है कि जो मैं एक्चुअल रियल लाइफ में लोगों का वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए जो मैं टैक्टिक्स अप्लाई कर रहा था, वही टैक्टिक्स मैंने ऑनलाइन आकर वो अप्लाई कर दी। अच्छा, एक और चीज़, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, अब ये जो तीनों प्लेटफॉर्म है ना, या स्नैपचैट भी हो गया, या एक एक दो और भी हैं। ठीक है, तो हर प्लेटफॉर्म पर ना डिफरेंट डिफरेंट तरह की ऑडियंस होती है, या उनकी अटेंशन स्पैन की स्पीड डिफरेंट होती है। टिकटॉक, एक बंदा जो टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा है, आपको आपको पता है मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, तो आपको पता है कि ये जो टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा है ना, इसका अटेंशन स्पैन बहुत घट है, इसका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। ठीक है, तो आप ना उस अटेंशन स्पैन जिसका कम है ना, आपको पता है कि इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर ना जो है ना, जो व्यूवर है ना वो 100 की स्पीड में जा रहा है। यूट्यूब पर जो व्यूवर है ना उसकी स्पीड है 10 माइल्स पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर, और जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर उसकी 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। वो स्पीड वाले का क्या नाम है, व्यूवर है। ठीक है, तो अब आपने देखना कि मैं किस तरह का कंटेंट बना रहा हूँ। मैं ये फास्ट पेस कंटेंट है, आपने फिगर आउट कर लिया मेरे अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं, क्या नहीं है। तो मैं अगर लेट्स से मैं आधे घंटे का ट्यूटोरियल बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर दूँ, कौन देखेगा? ठीक है, नो डाउट अगर बहुत कोई मैंने कोई नेक्स्ट लेवल चीज़ बना दी है, तो देर इज़ ऑलवेज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हो सकता है वो भी मेरे व्यूज़ आ जाएं। लेकिन अब स्टार्ट में आप इतने नेक्स्ट लेवल नहीं होंगे कि आप टिकटॉक पर आधे घंटे की या 10 मिनट की वीडियो लगा दें और वही वो वहाँ से भी व्यूज़ आने शुरू हो जाएँ। नहीं, आपको मैक्सिमम 3 मिनट से ज़्यादा नहीं आपको कोई देखेगा। ठीक है, तो अब आप फिगर आउट करें कि मेरा कंटेंट है किस तरह का। मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, मैं कुछ सिखा रहा हूँ किसी को कुछ, तो सिखाने के लिए तो यार ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए अगले को समझाने के लिए, अगले का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो उसके लिए तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चाहिए, तो फिर मैं वो यूट्यूब को चूज़ करूँगा, यूट्यूब को समझूंगा और यूट्यूब के लिहाज से मैं कंटेंट बनाऊँगा। फिर अगर मैं टिकटॉक पर वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ या मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं उसको इस हिसाब से ना वो मैं जज करूँगा, सॉरी उस हिसाब से मैं वो स्ट्रेटजाइज करूँगा अपना कंटेंट। अच्छा, एक और चीज़, अब आपने जब कंटेंट रिकॉर्ड करना है, वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, तो आपने अपने आप को बताना है कि मैं मिनिमम 100 वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा। 100 वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करने तक मैंने ज़ीरो व्यूज़ एक्सपेक्ट करने हैं, कि मेरी वीडियोस पर ज़ीरो व्यूज़ हैं। आपने ज़ीरो व्यूज़ एक्सपेक्ट करने हैं, तो जब आपके ज़ीरो व्यूज़ की जगह एक व्यू भी आना शुरू हो जाएगा, 2 व्यू आ रहे हैं, 3 व्यू आ रहे हैं, तो आपको वो 2-3 व्यूज़ से भी ना वीडियो बनाकर भी ना डोपामिन मिलेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे यार ये तो मज़ा आ गया, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है। जब आप एक्सपेक्ट यही करते हैं कि मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, मेरे अच्छे खासे व्यूज़ आने चाहिए, नहीं आते तो आप उदास हो जाते हैं, यार मेरे तो व्यूज़ ही नहीं आ रहे, आप अगली वीडियो ही नहीं बनाकर अपलोड करते। लेकिन सच तो ये है कि आप वो पहले वाली बात है, आपको ये काम को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर, पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करने को लेकर, या अटेंशन इकोनॉमी से पैसे कमाने को लेकर, या ऑनलाइन पैसे कमाने को लेकर आपको वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, आप वहाँ पे इमोशनल हो रहे हैं, तो इसमें इमोशनल होने की वाली क्या बात है? ठीक है, तो आपने ये हर टॉपिक से हट के आप वैसे ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं तो आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए। अगर वो एक काम है वो प्रैक्टिकली होके करने वाला काम है,
ठीक है। तो आप वो प्रैक्टिकल होकर काम करें, आप उसमें इमोशनल क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो आपने काम को लेकर, वीडियोज़ को लेकर इमोशनल नहीं होना, आपने स्ट्रेटजिक रहना है, आपने प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है। तो आपने ना सबसे पहले अपना वो डिफ़ाइन करना है कि मैं कंटेंट क्या बनाऊंगा, ठीक है। मेरे अंदर पर्सनैलिटी के अंदर फैक्टर हैं, कैमरा उठाएं, वीडियोज़ में रिकॉर्ड करें, प्रैक्टिस करें, फिर एल्गोरिथम आपको थोड़ी बहुत समझ आ गया, ठीक है, कि मैं किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करूँ। आपने स्टार्ट में एक प्लेटफॉर्म पर फोकस करना है, क्योंकि आप अगर वो प्रोफेशनल नहीं है इतने प्लेटफॉर्म्स को लेकर, तो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे तो आप समझ नहीं सकेंगे। तो आपने आपने हर एक प्लेटफॉर्म को एक आइलैंड की तरह ट्रीट करना है आप, या एक समझ लें एक कंट्री की तरह ट्रीट करना है। लेट्स से टिकटॉक एक कंट्री है, इंस्टाग्राम एक कंट्री है, यूट्यूब एक डिफरेंट कंट्री है। तो ये तीनों डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इन तीनों कंट्रीज़ की डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं, डिफरेंट उनके चलने के तरीके हैं, ठीक है। डिफरेंट इन कंट्रीज़ में काम करने के तरीके डिफरेंट हैं। तो इस तरह ना आपने पहले एक कंट्री को पकड़ना, आपने टिकटॉक को पहले पकड़ लिया, या आपने पहले यूट्यूब को पकड़ लिया, या आपने पहले इंस्टाग्राम को पकड़ लिया। तो आपने बारी बारी एक एक करके ना पहले एक मुल्क फ़तह करना, फिर दूसरा फ़तह करना, फिर तीसरा फ़तह करना। जब आप इकट्ठे ही सारे मुल्क फ़तह करने निकल पड़ेंगे तो एक भी नहीं फ़तह होगा, ठीक है। तो पहले आपने एक प्लेटफॉर्म पकड़ना, उसको फ़तह करना, ठीक है। उस पर अपनी ऑडियंस बिल्ड करनी है। जब आपके व्यूज़ आने शुरू हो गए हैं, आपने एनालाइज़ किया पैटर्न, लेट्स से मैं आपको इंस्टाग्राम की एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है मैं इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ अपलोड करनी शुरू करूँगा, इंस्टाग्राम स्टार्ट में ना 0 से लेकर 400 तक व्यूज़ देता है। हो सकता है वो पहली 30 वीडियोज़ तक ना आपको इतने ही व्यूज़ दे। तो आप फिर कोशिश करें, यार मैं जल्दी से जल्दी नहीं 30 वीडियोस रिकॉर्ड करके अपलोड करूं, ताकि मुझे 400 वाली 0 से 400 वाली तक जो व्यूज़ देता है ना इंस्टाग्राम, मैं इससे बाहर निकल सकूं। फिर मैं 400 से 1000 वाले वो स्टेज पर जाऊं। 400 से 1000 वाली स्टेज से बाहर निकलने के लिए आपको 30 वीडियोस और बनानी पड़ रही हैं, या 50 वीडियोस और बनानी पड़ रही हैं। अब वो फिर कोशिश करें मैं जल्दी से जल्दी मैं ये स्टेज 2 क्रॉस करूँ, जी 400 से 1000 वाली स्टेज क्रॉस करूँ, फिर 4000 से 4000 वाली स्टेज क्रॉस करूँ। तो ये स्टेजेस होंगी, 4000 से फिर 10,000 होती है, फिर 10,000 से 20,000 होती है, फिर 20,000 के बाद वो आपका वो एक बबल बन चुका होता है आपकी, वो इंस्टाग्राम ने वो आपको फिर 20,000 के बाद आपको फिर वो व्यूवरशिप देनी शुरू कर देता है, फिर आपके वो लाखों में वीडियोस जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने एक वो प्लेटफॉर्म पहले फिगर आउट कर लिया, उस पर सारा कुछ मामलात कर लिए हैं, समझ गए हैं कि कैसे करते हैं एक एक चीज़। अब आप उसको लेकर ना अगले 1 महीने का, 2 महीने का, या आप जितना आगे फ्यूचर में प्लान कर सकते हैं कंटेंट, आपने उतना कंटेंट प्लान किया, और प्लान करके आपने वो स्केजूल कंटेंट रेडी किया और उसको स्केजूल कर दिया। अब आप फिर ना टिकटॉक की तरफ मूव करते हैं, या अब आप यूट्यूब की तरफ मूव करते हैं। अब आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं इतने मिनट की वीडियोस लगाता हूँ। अच्छा, यूट्यूब की नई रिसर्च चाहिए है, यूट्यूब अब लोग टीवी पर भी देख रहे हैं, मतलब मोर देन 50% अब वॉच टाइम जो है ना वो टीवी पर से आ रहा है। यूट्यूब को लोग अब वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की तरह वो बिहेव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं उनका अटेंशन स्पैन हाई है, और वो ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो वीडियोस कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो अब आप इस पर फोकस करेंगे, ये सारी चीज़ें फिगर आउट करेंगे, और फिर अब आप यूट्यूब पर जाएंगे, और यूट्यूब पर छा जाएंगे, फिर टिकटॉक पर आएंगे, फिर आप, तो इस तरह आप बारी बारी ने एक एक वो उस प्लेटफॉर्म पर जाएं और उसको वो फिगर आउट करें और उस पर छा जाएं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब आप मज़ीद क्या रह गया यार मुझे सोचने में। अटेंशन इकॉनमी एक्सप्लेन हो गई है, पर्सनल ब्रांड एक्सप्लेन हो गया, पर्सनल ब्रांड कैश कैसे होगा वो एक्सप्लेन हो गया है, एल्गोरिथम्स एक्सप्लेन हो गए हैं। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स है, व्हाट एल्स डू आई हैव मैन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। मेरे पास अभी काफ़ी कुछ और भी चीज़ें हैं मज़ीद, लेकिन वो थोड़े टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे। तो अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है जो आपको लगता है मैंने कुछ चीज़ सही तरह एक्सप्लेन नहीं की, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, या मुझे आप डीएम भी कर सकते हैं। मैं अगली किसी वीडियो में वो जवाब दे दूँगा। That's it for this video.
See you tomorrow at 5 p.m. That's it for this video. Assalamu alaikum. Peace out.